भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों, आज हम वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं। ये प्रदोष कब है और किस देवता की पूजा करनी चाहिए और किस समय पूजा करनी चाहिए, यह हम जानते हैं कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत 25 तारीख शुक्रवार को है और इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से विशेष भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और विशेष करके सुबह और संध्याकालीन भगवान शिव जी की पूजा आरती करना विशेष शुभ माना गया है। अब हम शुक्रवार के दिन त्रयोदशी होने से शुक्र प्रदोष व्रत है। अब हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जानते हैं। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व बताया गया है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक तीनों में ही मित्रता थे। उनमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा शेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। शेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र दीप डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लेना शुभ नहीं होता है, क्योंकि शुक्र अस्त होने पर लेना ठीक नहीं होता है। क्यों कहते हैं शास्त्र में, गृहिणी ग्रह उच्यते, घर की सुंदरता शोभायमान स्त्री से होता है। घर को स्वर्ग बना देती है, स्त्री लक्ष्मी के स्वरूप मानी जाती है। तो इस प्रकार बता रही, अभी शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विशेष विवश हो अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आ गई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उस समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार भगवान शिव जी के प्रदोष व्रत में विशेष करके भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। सायं संध्याकालीन समय में विशेष पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार की कथा व्रत का
लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे।